हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए भारतीय इतिहास, भूगोल, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आने वाले आपके एग्जाम सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है। बिहार की ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए रात के 10 बजे लाइव टेस्ट लिया जाता है। और जो लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो ये आप 100 रुपये हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, पेटीएम नंबर है 6392409447। ये हमारा पेटीएम नंबर है। इस पर आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लगातार 1 महीने तक लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था लाइव टेस्ट का जो टाइम है वो है रात के 10 बजे। यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पेटीएम नंबर है, जल्दी से आप फीस ट्रांसफर कर सकते हैं 100 रुपये। व्हाट्सएप नंबर जरूर सेव कर लें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक की सभ्यता। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये कहां तक विस्तृत थी। तो गाइस देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, ये जो सभ्यता थी यहां तक विस्तृत थी सिंधु घाटी की। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष थे ये कहाँ से मिले थे। ये मिले थे सुरकोर्ता से। ऑप्शन जो ए है आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन जो है आपका ए राजस्थान, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों, मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन ए शेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी ये किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता ये थी ऑप्शन ए कांस्य युग की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था। व्यापार था। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजातीय थे या खानाबदोश थे। शहरी थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर होते थे ये ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन सी कपास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन डी दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह ये लोथल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज कहाँ पर हुई थी गाइस? तो ये खोज हुई थी लोथल में। ऑप्शन जो डी है आपका ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज ऑप्शन वी है जो आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन वर्गों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम है वो है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शन जो ए है आपका ये सही हो जाएगा, केवल दूसरा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 18वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सन 1921 में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति है जो कि सही है? ऑप्शन सी है जो आपका, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी ये उचित क्षमतावादी थी। अब बात करते हैं भूगोल के क्वेश्चन की। तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटोबियस को। ऑप्शन जो डी है आपका ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? ऑप्शन जो ए है आपका ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ऑप्शन जो ए है आपका, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। 5वां क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो गाइस ये कहा था वारेनियस ने। ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कहा था ऑप्शन वी कांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? ये कथन है गाइस जेम्स हंटन का। अगला क्वेश्चन, स्थल रूप संरचना प्रकम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? तो गाइस ये कथन है WM टेवश। 10वां क्वेश्चन, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ऑप्शन ए कार्ल शावर। अगला क्वेश्चन देखिए, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन बी पेशल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन जो डी है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H बैरोज। ऑप्शन जो डी है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता है ऑप्शन ए थेल्स। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? तो गाइस ये कथन है जीन ब्रून्स का।
अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किसे भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। 18वां क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कथन ये किसका है? तो गाइस ये कथन है कू शैम्पुल का। ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। देखिएगा, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको हिस्ट्री भी कराई, ज्योग्राफी भी कराई। अब मैं आपको सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। हिंदी भाषा का इतिहास, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? फारोपीय परिवार की भाषा है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? ये क्वेश्चन ने पूछ रहा है। देखिए, हिंदी भाषा है जो कि भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जो जन्म है ये किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अप्रभस से हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन जो डी है आपका, तेलुगु, इसके अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ढूंढाड़ी बोली है तो ढूंढाड़ी बोली ये किस राज्य की है? तो गाइस, ढूंढाड़ी जो बोली है ये पूर्वी राजस्थानी बोली है। आपको ध्यान रखना है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है तो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मनई के दुई बेटवे रहीन ओह माँ लोहरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमरा बखरा लागत होए तबन हमका दे दो। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? यह हिंदी की अवधी बोली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अप्रभस है? कौन सी भाषा जो कि संस्कृत भाषा की अप्रभस है? ऑप्शन डी, पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन जो डी है आपका ये सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली क्या है? पूर्वी हिंदी। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी, वगेली। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए, 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह स्थित है ऑप्शन सी, चेन्नई में।
अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अप्रवस, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। 22वां क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन डी बिहारी। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अप्रवस से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अप्रवस से विकसित हुई है? शौर सेनी से। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी? ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखिए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? इसका संबंध है ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी। 29वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी किसको बोला जाता है? तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। हिंदी संस्कृत से ही निकली है, संस्कृत हिंदी से निकली है, आपको ध्यान रखना है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल है? ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने में सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।